नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। ये जीत है बड़ी। जी हां, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार से निराश कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से मिली है उम्मीद की रोशनी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ऐन पहले हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की है। माना जा रहा है कि खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पार्टी का मनोबल बढ़ाएगी। निश्चित तौर पर 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की हार से सवाल उठ रहे थे कि क्या पार्टी में सर्जरी की जरूरत है, राष्ट्रीय स्तर पर या दूसरे सूबे में सर्जरी होगी या नहीं, ये तो कांग्रेस हाईकमान जाने। लेकिन इतना तो तय है कि छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर अपने नेतृत्व का दम दिखा दिया। छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक सत्ता में रहने वाली बीजेपी एक और उपचुनाव हार गई। पहले चित्रकोट, दंतेवाड़ा, मरवाही और अब खैरागढ़ उपचुनाव में भी बीजेपी को हार मिली है। खैरागढ़ से कांग्रेस की यशोदा वर्मा 20,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गई हैं। अब सवाल है कि खैरागढ़ में कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार के मायने क्या हैं, साथ ही जोगी कांग्रेस का अब छत्तीसगढ़ में राजनीतिक भविष्य क्या होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। पहले आप रिपोर्ट देखिए। एक बार छत्तीसगढ़ में बजा है कांग्रेस का डंका। खैरागढ़ उपचुनाव में भी कांग्रेसियों ने विपक्षियों को हार का स्वाद चखा दिया। कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने खैरागढ़ उपचुनाव में 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। इस उपचुनाव में जीत के साथ जश्न कांग्रेस पूरे उत्साह से मना रही है। और मैं इस नतीजे के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, मोहन मरकाम जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, प्रभारी मंत्री को और सारे मंत्रिमंडल और सारे विधायक और सारे कार्यकर्ता को और खैरागढ़ विधानसभा के हर एक मतदाता भाई बहन को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनका सपोर्ट और आशीर्वाद है। माना जा रहा है खैरागढ़ उपचुनाव कांग्रेस के लिए उसके कामों का लिटमस टेस्ट है। बड़ी जीत के साथ कांग्रेस ने यह साबित कर दिया है कि कांग्रेस न सिर्फ लिटमस टेस्ट में पास हुई है, बल्कि खैरागढ़ की जनता ने कांग्रेस के वादों पर पूरा भरोसा दिखाया है। जीत की वजह तो सभी कई पहलू, जीत के लिए कई पहलू रहते हैं। जो एक पहलू था जो हमारे जिला बनाने का, जो मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने जिला बनाने की घोषणा की है और मैनिफेस्टो में भी बात आई है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई लुभावने वादों के साथ सबसे बड़ा वादा था खैरागढ़ को जिला बनाने का। इस वादे को खैरागढ़ उपचुनाव में सीएम भूपेश बघेल का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था और हुआ भी वही। अब उम्मीद की जा रही है कांग्रेस अपने वादे के मुताबिक जल्द ही खैरागढ़ को जिला बनाने का ऐलान कर देगी। लेकिन बीजेपी को एक झटका लगा है। हालांकि बीजेपी ने कड़ी टक्कर जरूर दी, पर नतीजों ने पार्टी का मिजाज बिगाड़ दिया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने यशोदा वर्मा को बधाई जरूर दी है, लेकिन कांग्रेस पर निशाना भी साधा। रमन सिंह ने पूछा कि क्या चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस 2023 विधानसभा चुनाव में 90 विधानसभा सीटों पर जिला बनाने की घोषणा करेगी। और 3.5 साल के काम की कहीं ना चर्चा हुई, ना बातचीत हुई, ना कोई मुद्दे थे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है छत्तीसगढ़ में कि सरकार अपनी उपलब्धि लेकर नहीं, सरकार अपने घोषणा पत्र लेकर 3.5 साल में वापस जा रही है। तो क्या ये 5 साल के बाद जो चुनाव होने वाले हैं उसमें ये कांग्रेस और कांग्रेस के लोग 90 विधानसभा को 90 जिला बनाने की बात सोच रहे हैं? क्योंकि जिले से उनकी बैतरणी पार होती दिख रही है। बाकी कोई इशू है, कोई मुद्दे खैरागढ़ में ना चर्चा में रहे, ना बातचीत में रहे, ना उसकी कोई चर्चा किया। तो ये अजीब स्थिति दिख रही है छत्तीसगढ़ में। और आज चूंकि निर्णय आ गया है और निर्णय को मैं जनता के निर्णय को स्वीकार करता हूँ। जनता खुद समझेगी और आगे आने वाले समय में वो समझ जाएगी कि भूपेश बघेल जी सिर्फ घोषणा करके वोट लिए। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है, बीजेपी को सबक, लेकिन जोगी कांग्रेस को मिला है सवाल। जी हाँ, सवाल है जोगी कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य का। खैरागढ़ सीट खाली हुई थी जोगी कांग्रेस के विधायक देवव्रत सिंह के निधन से, लेकिन उपचुनाव में जोगी कांग्रेस को नोट से भी आधे वोट मिले।
नोटा में 2607 वोट पड़े, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1218 वोट। अब जोगी कांग्रेस के पास सवाल जीत और हार का नहीं, बल्कि संकट है सियासी भविष्य पर। कहा जा रहा है खैरागढ़ उपचुनाव 2023 विधानसभा चुनाव का मजमून है। तो क्या कांग्रेस की जीत से ये तय हो गया है कि 2023 की सूरत क्या होगी? जाहिर है ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है और हर इलाके के अपने अलग मुद्दे हैं। वैसे भी बीजेपी का पूरा जोर फिलहाल बस्तर पर दिख रहा है। संगठन और सूबे के नेताओं के अलावा 9 केंद्रीय मंत्री भी बस्तर में पार्टी की जमीन मजबूत करने में लगे हैं। उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया सरीखे दिग्गजों को उतारकर बीजेपी ने भी ये जता दिया है कि वो 2023 के चुनाव में पूरी ताकत लगाने वाली है। लेकिन खैरागढ़ उपचुनाव के नतीजों ने ये जरूर साबित कर दिया है कि कांग्रेस की साख उन इलाकों में भी मजबूत हुई है जहां पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। साथ ही सीएम भूपेश बघेल के काम और वादों पर भी जनता ने बम्पर भरोसा दिखाया है। ऐसे में 2023 का रण किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। तो निश्चित तौर पर यह जीत बड़ी है और जीत के बाद जश्न का माहौल है। खैरागढ़ से लेकर रायपुर तक कांग्रेस में यहां पर खुशी की लहर, ये कार्यकर्ता देखिए नाचते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और कहना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर से खैरागढ़ में सीएम भूपेश बघेल का जादू चल गया है। खैरागढ़ के रिजल्ट पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम अवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। सुरेंद्र शर्मा अध्यक्ष हैं कृषक कल्याण परिषद के। शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है, आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। वहीं नवीन मार्कंडेय जी वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं। नवीन जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सुरेंद्र जी सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा, क्या कहेंगे आप इस जीत पर? सबसे पहले तो मैं खैरागढ़ की जनता को बधाई देता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी सरकार के 3.5 साल के काम को सराहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है और विकास की जो धारा छत्तीसगढ़ में चल रही है उसको और गति देने का काम खैरागढ़ की जनता ने किया है। इसको अभी बहुत सारी बातें मैं सुन रहा था और अलग अलग नेताओं के अलग अलग विचार हैं, मगर कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस चुनाव को जीतने के बाद हम 3-4 निष्कर्षों को पहुंचते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो पिछले 3.5 वर्षों में काम किया है, गांव गरीब और किसानों को की स्थिति को सुधारने के लिए जिस तरह से प्रयत्न किया है, उसके संदर्भ में निश्चित रूप से ग्रामीण जनता बहुत ज्यादा उत्साहित है और प्रसन्न है और उसके साथ है। दूसरी बात, पिछले 3.5 सालों में एक मुख्यमंत्री की हैसियत से और एक नेता की हैसियत से माननीय भूपेश बघेल जी पूरे छत्तीसगढ़ में एक जन नेता के रूप में उभरे हैं और आज उनके मुकाबले में कोई दूसरा जन नेता भारतीय जनता पार्टी से लेके तमाम कहीं पर भी कोई दिखाई नहीं देता। और तीसरी बात जो ये है कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस की लीडरशिप ने, कांग्रेस के संगठन ने, सब लोगों ने मिलजुल के जिस तरह से चुनाव प्रचार को बड़ी गंभीरता से लिया और भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती को जिस तरह से स्वीकार किया, वो उसके परिणाम स्वरूप आज यशोदा वर्मा जी 20,000 से अधिक मतों से चुनाव जीतने में। ठीक है नवीन जी, आपके पास आना चाहूंगा। मेरा आपसे सीधा सवाल यही है कि आखिर चूक कहां हुई? देखिए, ऐसा है कि चुनाव तो हम भी बहुत अच्छे और मजबूती से लड़े और काफी प्लानिंग से लड़े, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने जो एक तरह से चुनाव के समय ये कहना कि हम जिला बनाएंगे, हमें जिताओगे तो जिला बनाएंगे, तो एक जनता के पास प्रश्न खड़ा कर दिया कि भाई ये हम जिताएंगे तो जिला बनाएंगे, नहीं जिताएंगे तो नहीं बनाएंगे। तो ये जो एक बड़ी बातें थी वो जनता को के दिल दिमाग में वो टच किया है। तो इस कारण से तो ये उनकी रणनीति थी ना नवीन जी, ये रणनीति थी, एक सोची समझी रणनीति हम कह सकते हैं, स्ट्रेटजी कह सकते हैं।
ठीक बात है ना, स्ट्रेटेजी कह सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है, बताने का अर्थ ये है कि ये बातें इन्होंने नगर पालिका के चुनाव में भी कहे कि भाई हम जिला बनाएंगे। फिर उसके बाद उससे पहले जब 2018 के चुनाव में भी इन्होंने घोषणा की है कि भाई हम जिला बनाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जब आप चुनाव जब सर पर आता है आपका, तो आप कहते हैं कि हम जिला बनाएंगे, तो ये इस तरह से ये एक मतलब इसको भुना रहे हैं, लगातार चुनाव में ये भुना रहे हैं कि हम बनाएंगे, हम जिताओगे तो बनाएंगे। तो ये चीज है। और दूसरा चीज, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं थी, वहां सत्ता प्रशासन पूरा चुनाव लड़ रहा था। और जब हम दारू, वहां साड़ी और अन्य सारी चीजें जब पकड़े, तो इनका प्रशासन कोई नहीं आया वहां, और किसी ने उस पर कार्रवाई भी नहीं की, और धड़ल्ले से वो सारी चीजें जनता तक के इन लोगों ने पहुंचाया है। तो मेरे बताने का है कि प्रशासन जो है वो सीधा चुनाव लड़कर नहीं थी, और हमारा भारतीय जनता पार्टी है वो हम जनता के बीच हम इनके कांग्रेस के जो झूठे वादे हैं और सारी चीजें हैं उनको बताते हुए भी हमने संघर्ष किए। ठीक है कि जनता ने जिसको वोट दिया, जिसके तरफ समर्थन दिया, उसने जीता, हम जीत की उनको बधाई देते हैं, और हमको इससे कोई बात नहीं। और हम जनता के बीच आने वाला समय के लिए फिर तैयारी करेंगे और बड़े मजबूती से जनता के बीच जाएंगे। ठीक है नवीन जी, मैं लौटता हूँ आपके पास, मैं लौटूंगा। राम अवतार तिवारी जी, आपका क्या कहना है? शायद ये तो होना ही था, क्योंकि जिला बनाने का जो वादा किया था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जीत दे गया कांग्रेस को। तिवारी जी देखिए, इस जीत के मायने को भाजपा और कांग्रेस दोनों को तलाशना होगा। भाजपा को ये तलाशना होगा कि एक मुख्यमंत्री अगर जिला बनाने की घोषणा करके जनता की भावनाओं के करीब जाके चुनाव जीत जाते हैं तो ये तो नेता का काम है। बिल्कुल ठीक बात भाई। इसी तरह के नरेंद्र मोदी भी जनता के करीब जाके, उनकी भावनाओं के करीब जाके आज वो देश के सबसे बड़े नेता बने हैं। तो नेता का ये काम है, पार्टी का ये काम है कि जनता की जनभावनाओं के अनुरूप फैसला लेते हुए काम करें, तभी सत्ता में जनता बैठाती है। तो इसको आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से अलग हटकर भाजपा को इसकी समीक्षा करना होगा, इसकी मायने तलाशने होंगे। क्या अब विधानसभा चुनाव जो आम चुनाव होंगे 1-1.5 साल बाद, उसमें भी अगर भूपेश बघेल जी धान के कीमत में वृद्धि करके फिर सरकार में आ गए तो तब भाजपा क्या करेगी? तो ऐसे कई निर्णय क्या आगामी समय मास्टर स्ट्रोक भूपेश बघेल मारते हैं, और तब भाजपा क्या करेगी? भाजपा अगर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की अपेक्षा भाजपा के लिए यह संकेत है कि वो संघर्ष करे मैदान में और जनता के और करीब जाए, उनकी भावनाओं के अच्छा करीब तिवारी जी आपको भी ये लगता है, तिवारी जी आपको भी ये लगता है क्या जिला बनाने का वादा जो कांग्रेस ने कर दिया उसका तोड़ बीजेपी के पास नहीं था? बिल्कुल सही कहा आपने कि भूपेश बघेल जी ने जो जिला बनाने की घोषणा की उसके बाद से उनको जीत की लीड की बढ़ने की संभावना बढ़ गई। उसके पहले तो यह माना जा रहा था कि दोनों के बीच मुकाबला है। तो एक बेहतर चुनावी प्रबंधन जो होता है उस प्रबंधन के तहत ही ये एक बड़ी लीड जो कांग्रेस तीसरे नंबर में थी वो पहले नंबर में, वो भी 20,000 से जीती। तो इस जीत के मायने को भाजपा को तलाशना होगा और कांग्रेस को आगामी समय सतर्क रहना पड़ेगा कि जीत की उत्साह में और जीतने के बाद मदमस्त ना हो जाएं। आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह से लड़ाई लड़ना है, उनकी क्या खामियां थी। दोनों राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव अच्छा लड़ा। चुनाव लड़ने का जो भाजपा का भी तरीका था अच्छा था। पिछले हर चुनाव से इस बार चुनाव बहुत व्यवस्थित चुनाव लड़ा, फिर भी उनको जनता ने नकार दिया। तो जनता ने नकारने के कारण क्या क्या है इसकी समीक्षा करनी चाहिए और समीक्षा यहाँ पर चिंतन आवश्यक है बीजेपी तिवारी जी। मैं लौटूंगा आपके पास। सुरेंद्र शर्मा जी, खैरागढ़ की जनता के बिहाफ में, खैरागढ़ की जनता की तरफ से मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या जिला बनेगा कल? खैरागढ़ सीएम भूपेश बघेल ऐलान करने वाले हैं कल?
निश्चित 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 रूप से आपको मैं स्मरण आज दिलाना ही चाहता प्रेस हूं। कॉन्फ्रेंस होने वाली है सीएम साहब की जी। 6:30 बजे। मैं हाँ, तो आज ही हो जाएगा। स्मरण आज आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ इसी बात को कि घोषणा माननीय का राहुल वो गांधी जी ने आज लेने वाले 18 के चुनाव में पहले आई है। 18 के चुनाव में उन्होंने घोषणा की थी कि 10 दिन के अंदर किसानों को कर्जा माफ होगा। मगर माननीय भूपेश बघेल जी ने 10 दिन क्या 10 घंटे भी प्रतीक्षा नहीं की और जैसे ही उन्होंने शपथ ग्रहण किया, पहली बैठक बुलाई, सिर्फ 2 मंत्री थे उस समय, उसके बावजूद तत्काल उन्होंने उसको निर्णय लिया और 2 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया। ये माननीय भूपेश बघेल जी की कार्यशैली है। तो मैं उम्मीद नहीं पूरे भरोसे के साथ बोल रहा हूँ कि कल तक खैरागढ़ जिला अस्तित्व में। ठीक है, मैं लौटूंगा सर आपके पास। नवीन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पहले दंतेवाड़ा, मरवाही और अब आप खैरागढ़ चुनाव भी हार गए, उपचुनाव भी हार गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अब सियासी ज़मीन तलाशना छत्तीसगढ़ में एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। बहुत बड़ी यहाँ पर चुनौती आपके सामने अब। देखिए, चुनाव तो हार और जीत लगा रहता है। अगर इससे पहले, अगर 2018 से पहले भी अगर जाते हैं तो कांग्रेस 3 पंचवर्षीय हारे हैं और उसका छत्तीसगढ़ में लगातार वो बैकफुट पर थे। और रही बात ये है जबकि सबसे देश भर में सबसे ज्यादा समय कांग्रेस सत्ता में रहने की जो है हासिल किए थे समय, ये कहे या जो भी, तो मेरे कहने का मतलब है कि सत्ता जो है हार और जीत लगा रहता है। हम पुनः जनता के बीच जाकर, जनता के बीच तो आज भी गए हैं, लेकिन जिस तरह से हम ने कांग्रेस सरकार की नाकामी को जनता के बीच रखे, लेकिन जनता एक तरह से कहा जाए कि उसको बिलीव नहीं किए या मान लो जाए एक्सेप्ट नहीं किए, तो कहीं ना कहीं आने वाला समय फिर हम वही रणनीति बनाकर जो है जनता के बीच जाएंगे। और जरूर जो जिस तरह से सरकार ने वादा खिलाफी किए हैं, महिलाओं के साथ वादा खिलाफी किए हैं, युवाओं के साथ वादा खिलाफी किए, किसानों के साथ, अभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी किए। अभी मैं मितानी आंदोलन से आ रहा हूं, वहां सफाई कर्मचारियों के धरने पर लगातार 40 दिन 50 दिन से बैठे हुए। तो मेरे कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ की जनता के साथ तो छल आज भी हो रहा है, बस इतना ही है। नवीन जी, अगर छल हो रहा है तो फिर चुनाव कैसे जीत रही है कांग्रेस? नवीन जी, अगर छल हो रहा है तो चुनाव कैसे जीत रही है कांग्रेस? बाहर हो जाएगा। नवीन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी, क्या मैं ये कह रहा हूं, अगर छल हो रहा है जनता से तो फिर चुनाव कैसे जीत रही है कांग्रेस लगातार? नहीं, मैंने क्या कहा अभी कि जब हम एक 2 गाड़ी साड़ियां पकड़े हैं तो क्या उस पर कार्रवाई हुई? क्या हमने शराब पकड़े तो उस पर कार्रवाई? देखिए, अब शराब बांटना, साड़ियां बांटने की बात अगर आप कह रहे हैं तो हम ये भी जानते हैं कि आज के चुनाव की, आज के जमाने के चुनाव की पृष्ठभूमि ऐसी ही है सर, तो आपको भी इसके लिए तैयार रहना होगा। नवीन जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। तिवारी जी, यहाँ पर जोगी कांग्रेस की बात करना भी जरूरी है। क्या आपको अब लगता है कि जोगी कांग्रेस अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में? केवल ये मुद्दे पर नहीं है, अगर इतने ही इनको बिल्कुल सही सवाल किया आपने। जो जोगी कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में 60% वोट लेकर एक तीसरी शक्ति के तौर पे उभरी थी, 5 उसके विधायक थे, वो पार्टी का जमाना जब्त हो गया। जहां जोगी कांग्रेस का विधायक रहे हैं, वो विधायक एक तरह वो चुनाव जीते। विपरीत परिस्थितियों में जब कांग्रेस की लहर थी तो जोगी कांग्रेस के देवव्रत सिंह जी चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते। तो वहां पर की जो पूरा जोगी कांग्रेस का वोट है वो कांग्रेस में शिफ्ट हो गया। तो जो कांग्रेस का ही वोट जो था, जोगी कांग्रेस और कांग्रेस में 2 अलग अलग भागों में विभाजित होने के कारण वहां पर भाजपा को फायदा हो रहा था। तो जोगी कांग्रेस और कांग्रेस की जो लड़ाई थी वो एक तरह से छत्तीसगढ़ में अगर खत्म होती है और तेजी से जो जोगी कांग्रेस में है वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, तो कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा। जोगी कांग्रेस के अस्तित्व का सवाल उठेगा कि अब अगला कदम क्या, कि वो पार्टी उसी तरह सक्रिय रह पाएगी, उतना जनाधार तैयार हो पाएगा, या पिछले दिनों चर्चा थी किसी और पार्टी में विधायक उनके शामिल होना चाहते हैं। जो विधायक हैं,
जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनके राजनीतिक भविष्य के प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और वो नई राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए इधर उधर हाथ पार मार रहे हैं, इसकी चर्चा है। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो भाजपा के भीतर भी सवाल उठेगा कि भाजपा के वर्तमान चेहरे हैं, क्या वो चेहरे बदले जाएंगे, क्या भाजपा यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई और अगर सीएम भूपेश बघेल की बात करें तिवारी जी, तो बाकी राज्यों में, देश के बाकी राज्यों में कांग्रेस भले ही कमजोर है, लेकिन ये उपचुनाव जीतकर और पिछले उपचुनाव जीतकर भी सीएम भूपेश बघेल ने यहाँ पर बता दिया है, अपना दम एक बार फिर दिखा दिया है। तिवारी जी आपका बहुत धन्यवाद, शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया और नवीन मार्कंडे जी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।